हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। आप सभी का इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में स्वागत है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव में एस, ई एस या कभी कभी आई एस जोड़ करके हम प्लूरल नाउन बना देते हैं। मैंने प्लूरल नाउन बनाने का एक और तरीका बताया था कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग कर दीजिए, वह प्लूरल नाउन बन जाता है। ओके, पिछली वीडियो आप नहीं देखे हो तो ज़रूर देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्रेट तो द ग्रेट था, गुड द गुड, ब्यूटीफुल द ब्यूटीफुल, ठीक है, नाउन बन जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम सिंपल से वैसे एस, ई एस, आई एस का प्रयोग हमेशा नाउन के साथ किया जाता है एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। ओके, प्रोनाउन के साथ भी किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वर्ब के साथ किया जाता है, लेकिन वर्ब में आप जानते ही हैं बहुवचन से एक वचन बनाने के लिए, ये भी आप टेंस में आपको बताया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव आपको मिलेगा, इसमें आप एस, ई एस, आई एस जोड़ेंगे तो आपको प्लूरल नाउन्स मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात है, कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, तो आप गौर से देखिए और समझने का प्रयास करिए। देखिए, विटर, स्वीट, एसेंशियल, गुड, ड्यू, मूवेबल, ब्रेकेबल, पार्टिकुलर, नेसेसरी, एक्सप्लोसिव, डिसएग्रीएबल, ऑड, बायगॉन, वैल्यूएबल, इमूवेबल। पहले एक बार सबका अर्थ देख लीजिए। बिटर कड़वा, कठोर, तीखा। स्वीट मीठा, मधुर। एसेंशियल आवश्यक, जरूरी। गुड अच्छा, उत्तम, बढ़िया, सुंदर। ड्यू बकाया, शेष। मूवेबल, मूवेबल ध्यान दीजिएगा, मूव से बना हुआ है। मूव मीन्स गति करना, मूव मीन्स चलना, तो मूव से बना मूवेबल गतिमान, चलायमान, गतिशील। ब्रेकेबल, ब्रेक से बना है, ब्रेक मीन्स तोड़ना। अब ब्रेकेबल मीन्स होता है जो टूटने योग्य हो, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रेकेबल मीन्स होता है भंगुर, टूटने योग्य। पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का आप मतलब जानते ही हैं। पार्टिकुलर बड़ा विशेष शब्द होता है, पार्टिकुलर को बोलते हैं विशेष, ठीक है, बहुत ही पार्टिकुलर है, बहुत ही विशेष है। नेसेसरी, नेसेसरी मीन्स आवश्यक या जरूरी। एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव को कहते हैं विस्फोटक। डिसएग्रीएबल, डिसएग्रीएबल को कहते हैं असहमति वाला, ठीक है। देखो जैसे लिखा है ना, अप्रिय वस्तुएं, तो अप्रिय, अप्रिय भी बोल सकते हो, अरुचिकर भी बोल सकते हो, अरुचिकर जो रुचिकर ना हो। ऑड, ऑड का मतलब आप जानते हो, असंगत या विषम, विचित्र, उसको ऑड बोलते हैं। ऑड नंबर मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं। बाईगॉन, बाईगॉन मीन्स होता है बीता हुआ, ठीक है, बीता हुआ, चला गया जो समय होता है उसे बाईगॉन बोलते हैं। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब होता है मूल्यवान, ठीक है, कीमती, महत्व वाली। इमूवेबल का मीन्स होता है अगतिमान, अचलायमान, स्थिर। क्लियर हो गया। तो ये तो हैं इनके पॉजिटिव एडजेक्टिव के अर्थ। लेकिन जब इनमें हम एस जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं या आई एस जोड़ते हैं तो ये कैसा नाउन बन जाते हैं और कैसा अर्थ देते हैं, देख लीजिए। बीटर्स, जब बीटर्स, ठीक है, बीटर, बीटर्स बनेगा तो आप देखेंगे वो बन जाएगा तीखी वस्तुएं, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ठीक है। एडजेक्टिव प्लस एस, ई एस या कभी कभी आई एस इज इक्वल टू, ठीक है, प्लूरल नाउन्स। ओके, तो ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गए प्लूरल नाउन्स, ये उनकी मीनिंग है। देखिए, बीटर तो बीटर्स तीखी वस्तुएं, कड़वी वस्तुएं, कड़वी चीज़ें, बहुवचन बन गया। स्वीट मीन्स आपको अर्थ बता दिया, मीठा मधुर। स्वीट्स मीन्स मिठाइयाँ, ओके, स्वीट्स मीन्स मिठाइयाँ। एसेंशियल आवश्यक या जरूरी, एसेंशियल्स आवश्यक चीज़ें, जरूरी चीज़ें। गुड, गुड मीन्स होता है वस्तु, कब, जब उसमें एस जोड़ेंगे तब, या सामान जब उसमें एस जोड़ेंगे तब। लेकिन गुड का मैंने बताया पॉजिटिव सेंस में अर्थ देने वाला एक एडजेक्टिव है, जिसका अपोजिट होता है नेगेटिव सेंस देने वाला बैड। ओके, अच्छा, उत्तम, बढ़िया, सुंदर, कुछ भी कर लीजिए जो पॉजिटिव में हो। तो गुड का जब बनेगा गुड्स तो हो जाएगा सामान या वस्तुएं। आप देखते होंगे, ट्रक्स देखे होंगे,
जो शीशा होता है ड्राइवर जहाँ बैठता है उसके ऊपर लिखा रहता है गुड्स कैरियर। देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो एक बार देखने का प्रयास करिएगा। लिखा होता है ट्रकों के ऊपर गुड्स कैरियर। तो गुड्स कैरियर का मतलब होता है सामान वाहक। गुड्स मीन्स माल वाहक, ठीक है। जैसे मालगाड़ी होती हैं, ट्रेन्स देखो, उसे भी गुड्स कैरियर बोलते हैं क्योंकि वह सामान हमेशा ढोते रहते हैं। ट्रक्स जो है सामान ढोने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसलिए उसको सामान वाहक या माल वाहक कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो गुड्स मीन्स होता है सामान या वस्तुएं। ड्यू मीन्स बताया आपको मैंने, बकाया या शेष। ड्यूज मीन्स होता है बकाया राशियाँ। ओके, जितनी भी बकाया राशि है वहाँ के लिए आप ड्यूज, आप कहीं भी प्रवेश पत्र लेते हो, एग्ज़ाम देते हो, परीक्षा आपकी आ गई है, आप जाते हो, जब आप प्रवेश पत्र लेते हो तो वहाँ पर नो ड्यूज रिसिप्ट आपको कटवानी पड़ती है कि कहीं पर आपका लाइब्रेरी में या कोई शुल्क वगैरह फीस बाकी तो नहीं है, तो वहाँ पर लिखा रहता है, देखिएगा आप, नो ड्यूज, मतलब कोई बकाया राशियाँ नहीं है। क्लियर। मूवेबल का मतलब होता है गतिमान या चलायमान, ठीक है। मूवेबल्स मीन्स होता है चल संपत्ति। चल संपत्ति मतलब नगद जो रुपया पैसा होता है उसे चल संपत्ति बोलते हैं। ब्रेकेबल मीन्स होता है भंगुर, टूटने योग्य। ब्रेकेबल्स मीन्स होता है भंगुर चीज़ें, टूटने योग्य चीज़ें जो टूट जाएं, उसे ब्रेकेबल्स बोलते हैं। पार्टिकुलर मीन्स होता है विशेष, आप भी जानते हैं पार्टिकुलर मतलब विशेष। अब पार्टिकुलर्स मीन्स होता है विस्तृत विवरण, ठीक है। अगर कहीं पार्टिकुलर्स मिल जाए तो उसका मतलब हो जाएगा विस्तृत विवरण। नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यक या जरूरी। अननेसेसरीज मीन्स होता है आवश्यक वस्तुएं या जरूरी वस्तुएं या चीज़ें। एक्सप्लोसिव मीन्स होता है विस्फोटक, जो भी विस्फोट पैदा करने वाला हो उसे एक्सप्लोसिव बोलते हैं। एक्सप्लोस से बना है, एक्सप्लोस वर्ब है, एक्सप्लोसिव एडजेक्टिव है। तो एक्सप्लोसिव जब हो जाएगा तो विस्फोटक सामग्रियाँ या विस्फोटक, ठीक है, आप कह सकते हो वस्तुएं, यहाँ पर क्या रहेगा विस्फोटक सामग्रियाँ। ओके, अब यहाँ पर देखिए डिसएग्रीएबल। डिसएग्रीएबल मीन्स होता है अरुचिकर, नापसंद, या जिसको अप्रिय भी बोल सकते हो। एडजेक्टिव के रूप में डिसएग्री से बना है। डिसएग्री मीन्स होता है असहमत होना, असहमत योग्य, तो मतलब अरुचिकर। और डिसएग्रीएबल्स मीन्स होता है अप्रिय वस्तुएं या अरुचिकर चीज़ें या वस्तुएं। ऑड मीन्स होता है असंगत या विषम। विषम आप जानते हो ऑड नंबर्स मैथमेटिक्स में, तो ऑड मतलब होता है विचित्र, विषम, असंगत। लेकिन ऑड्स का मतलब होता है कलह, विषमताएं या संभावनाएं, बहुवचन में। संभावना विषमता मतलब बहुवचन में। बाईगॉन की मीन्स मतलब होता है विगत, बीता हुआ या विगत, ठीक है, यानी बीता हुआ समय। तो बाईगॉन्स अगर कहीं पर आ जाएगा तो हो जाएगा बीते हुए काल, ठीक है, विगत काल या विगत समय। वैल्यूएबल का मतलब होता है मूल्यवान, कीमती, महत्व वाला। और वैल्यूएबल्स मीन्स होता है मूल्यवान चीज़ें या वस्तुएं। इमूवेबल का मतलब होता है, ठीक है, स्थिर, जो चलायमान ना हो, जो चले ना, एक जगह स्थिर हो। अगतिमान, ठीक है, स्थिर। तो इमूवेबल्स का मीन्स होता है अचल संपत्ति, अर्थात जो आपका खेत है, जो आपका, ठीक है, अचल संपत्ति जो नगद रुपए कैश के रूप में न हो, वह अचल संपत्ति अर्थात अचल संपत्तियाँ। ओके, तो देख लीजिए कितना बढ़िया है। यहाँ पर आपको नए नए नाउन्स मिल रहे हैं, बस फिर से सुन लीजिएगा। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं, इनमें एस, ई एस, आई ई एस कभी कभी जोड़ करके हम प्लूरल नाउन्स बना देते हैं। ये बात आपको भी मालूम होना चाहिए कि जो नाउन्स होते हैं या प्रोनाउंस होते हैं उनका बहुवचन बनाया जाता है। कैसे? बॉय, बॉयज़, ओके, आई का वी हो गया, ही, सी, इट का दे हो गया, ऐसे बहुवचन बनाया जाता है। आप भी जानते हैं, आपने रूल खूब जाना है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव में हम एस, ई एस, आई एस जोड़ करके प्लूरल नाउन्स बना रहे हैं। तो कितनी बढ़िया बात है, इसको आप ज़रूर सीखिए और इनके अर्थ को भी जानिए कि अगर इनके साथ ध्यान दीजिएगा, जितने आप लिख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो ना,
यहाँ पर ये जो 15 आपके नाउन्स बन गए, प्लूरल नाउन्स, इनके साथ हमेशा बहुवचन की क्रियाएं या सहायक क्रियाएं आएंगी। इनके साथ आर आएगा, इनके साथ वर आएगा, ठीक है, इनके साथ हैव आएगा। ये तो बहुवचन की हैं, आप जानते हो। इनके साथ डू आएगा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे तो इनसे क्रिया से, सहायक क्रिया से कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे तो इनके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको देखिए ही मत, इसको देख करके इसको नोट करिए। नोट करने के बाद इसको याद करिए, लर्न करिए, ताकि अगर कभी आपको ऐसे शब्द मिल जाएं, कोई बोल रहा हो, कहीं लिखा हो, या आपको ही बोलना पड़े, तो हम नए नए देखिए नाउन्स को यहाँ पर क्रिएट किए हैं। इन नाउन्स की सहायता से आप अपने स्पीकिंग को, अपने सेंटेंस को, अपनी चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक, करें, और दूसरों को भी कहें वह भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।